हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए हम आपके लिए एक जीके जीएस की और आपके लिए एक साइंस की कोई मतलब मॉडल पेपर है, उनको हम आपके लिए करा रहे हैं। ठीक है, तो ये साइंस का मॉडल पेपर होने वाला है और इस क्लास में हम आपके जो रेलवे के 2007 से लेकर और 2023 तक रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं साइंस के, उनको सबको कवर कराया जा रहा है। ठीक है, अब रेलवे ने कौन सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे हैं। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के बारे में बात कर लें, एएलपी टेक्नीशियन है, एनटीपीसी ग्रुप डी हैं, जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं इन सब में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके साथ में लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों को कवर करेंगे इसमें। ठीक है, जो साथी हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान आपको दिख रहा होगा, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए कि सर इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ मिलेगा भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। ठीक है, चलिएगा बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्या, कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है। देखो, दूध में शर्करा पाया जाता है आपका लैक्टोज पाया जाता है। कौन सा, लैक्टोज पाया जाता है, क्योंकि दूध इसी की वजह से तो मीठा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अगर वसा के बारे में बात कर लें, किसमें, वसा में कौन कौन सी भैया विटामिन घुलती हैं, तो कीड़ा को नोट कर लेना। ठीक है, कीड़ा, ये आपके विटामिन के, ई, डी और ए, ये सभी वसा में हैं। अगर जल के बारे में बात की जाए कि भैया जल में कौन सी घुलनशील है, जल में कौन सी घुलती है, तो विटामिन सी और विटामिन बी, ये दोनों के दोनों आपकी जल में घुलनशील हैं। तो आप देख लीजिएगा कि विटामिन ए आपकी वसा में घुलती है, विटामिन सी ई वसा में घुलती है, विटामिन के वसा में घुलती है, लेकिन विटामिन बी है ना, वो वसा में नहीं घुलती, ये आपके पानी में घुलती है, जल में घुलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो ए का प्रचुरतम स्रोत हो जाएगा, वो आम हो जाएगा, मैंगो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। देखो, अगर मैं रिकेट्स के बारे में बात करूं तो विटामिन डी हो जाएगी। ठीक है, अगर बात की जाए रतौंधी के बारे में, ठीक है, रतौंधी है, रतौंधी विटामिन ए से फैलता है, किससे, ए से फैलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही तो पूछा है, ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। ठीक है, बेरी बेरी आपका विटामिन बी1 हो जाएगा, जिसका नाम क्या है भैया, थायमीन है। क्या है, थायमीन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सिरके का तिक्त क्या है, तिक्त स्वाद किसके कारण होता है। तो भैया वो होता है आपके किसके कारण, ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, एक हॉर्स पावर बराबर किसके बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर बराबर आपका 746 वॉट होता है। और आपको पता है, मैं आपसे पूछूं कि भैया शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक आपका वॉट होता है। क्या होता है, वॉट होता है। और शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे समय हो जाएगा। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। तो शक्ति बराबर जूल बट्टे सेकंड कर लो आप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तरंग वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखो, तरंग वेग के बारे में बात करेंगे तो ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, अगर मैं मीटर की तरफ चलता हूँ तो मीटर किसका मात्रक होता है, तो भैया ये होता है आपका लंबाई का मात्रक होता है। मीटर, मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड किसका मात्रक होता है, तो सेकंड होता है आपका समय का मात्रक। किसका, समय का मात्रक होता है। और ये आपकी क्या है, ये सर हमारी एक भौतिक राशि है। क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। अब तापमान की एसआई इकाई के बारे में बात कर लें तो वो हो जाएगी हमारी क्या, ऑप्शन नंबर, देखो मैंने पिछले क्वेश्चन का क्या आंसर बताया था, वो क्या पूछ रहा, अच्छा वेग का, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिएगा। वेग का मात्रक ये नहीं होता, सेकंड नहीं होता है, वेग का मात्रक होता है भाई आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, सही कर दिया है। चलो, तापमान की ऐसा इकाई के बारे में बात करें तो तापमान की ऐसा इकाई होती है आपकी केल्विन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका जूल, ग्राम और आपका केल्विन होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो, क्योंकि जूल के बारे में देखो, इसमें समझना, जूल के बारे में बात करता हूँ कि जूल किसका मात्रक होता है। तो जूल एक तो आपके कार्य का होता है और एक आपका ऊर्जा का होता है। ठीक है, अच्छा, अगर बात करेंगे हम किलोग्राम, किलोग्राम किसका मात्रक होता है भाई? किलोग्राम किसका मात्रक होता है? तो किलोग्राम होता है आपका द्रव्यमान का, किसका? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और केल्विन के बारे में नोट कर लेना, केल्विन किसका मात्रक होता है? तो केल्विन आपका ताप का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका हीरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लड़का पैदा होगा जब। देखो आपको पता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर मैं पुरुष के बारे में बात करूं, पुरुष में, तो पुरुष में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर मैं महिला के बारे में बात करूं कि महिला में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो महिला में एक्स और एक्स पाए जाते हैं। अब ध्यान से समझ लेना, अगर भैया पुरुष का एक्स और महिला का एक्स, तो दोनों जुड़ेंगे, तो भैया कौन पैदा होगा? तो भैया महिला, मतलब पुत्री पैदा होगी, पुत्री। और यहाँ पर बात कर ली जाए कि भैया क्या है, पुरुष का वाई और महिला का एक्स, तो एक्स और वाई जब मिलेंगे तो ये दोनों क्या है, लड़का पैदा होता है। ठीक है, लड़का पैदा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्स और वाई आपके क्रोमोसोम्स होंगे, तब जाकर आपके लड़के का जन्म होता है। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो मुख से निकली हुई लार स्टार्च का पाचन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन किससे संबंधित है? तो हैलोजन भैया आपके कौन से ब्लॉक में आती है? पी ब्लॉक में आती है। ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? देखो टोकोफेरोल के विटामिन के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, जैसे बात की जाए तो विटामिन सी का नाम क्या है भैया? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन सी से रोग कौन सा होता है? तो स्कर्वी होता है। क्या होता है भैया? स्कर्वी होता है। स्कर्वी रोग होगा जो आपके मसूड़ों से खून निकलता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है आपका थायमिन। और मैं बीमारी के बारे में बात करूं कि भैया रोग कौन सा होगा? तो बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अच्छा, बात की जाए विटामिन डी से, विटामिन डी के बारे में बात करें तो रिकेट्स होता है विटामिन डी का। ठीक है, तो रिकेट्स से आपकी बीमारी फैलती है, विटामिन डी, जो कि आपके बच्चों में पाई जाती है। ठीक है भैया, चलो, अच्छा, स्कॉर्बिक एसिड को नोट कर लेना, ये आपकी किससे होती है? तो ये आपकी जैसे बात कर लें तो डी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? देखो ये आती है आपके लैक्टिक अम्ल है, आपके घुटनों में, पैरों में दर्द होता है, वो इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको पता है कि भैया हमारे शरीर में अमोनिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमोनिया पाया जाता है। और अमोनिया किस में बदल जाता है भैया? यूरिया में बदलता है। किस में? यूरिया में बदलता है। और इसको क्या कहते हैं हम कहते हैं अमीनो अम्ल कहा जाता है। क्या? अमीनो अम्ल कहा जाता है, जिसमें आपके जो प्रोटीन होता है, क्या होता है? प्रोटीन का टूटना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जब आंसर के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अरे रुको, एक मिनट, हृदय में नहीं होता ये है, हृदय में नहीं होता, ये होता है आपके यकृत में होता है। ठीक है, किस में? यकृत में होता है। सी पर ताला लगा लो आप, सी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि निषेचन की क्रिया कहाँ से होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ से होती है? तो वो ये होती है भैया अंडवाहिनी में। ठीक है, अंडवाहिनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अपचायक है? ऑक्सीकारक एवं अपचायक कौन सा है? तो वो होगा आपका H2O2 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता कैसी होती है भैया? तत्वों की संयोजकता बढ़ती जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
तो भैया वो कहते हैं हम क्या, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तो वो होती है आपकी ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीकरण। ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। वीडियो को भाई शेयर करते रहिएगा साथ के साथ, और जिन भाई जिन बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विटामिन का निर्माण किस अंग में होता है। तो विटामिन का जो निर्माण होता है वो होता है आपका यकृत में होता है। किस में होता है, यकृत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का मात्रक क्या होता है। तो आपको पता है भाई, संवेग के जब मात्रक के बारे में बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखो भाई, वीडियो का फीडबैक हमें लास्ट में जरूर दिया कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, चलो क्वार्ट्ज किससे बनता है। तो भैया ये बनता है आपके किससे, कैल्शियम सिलिकेट से। कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत धारा कितने वाट की होती है। तो वो होती है आपकी 220 वाट की। कितनी, 220 वाट की होती है। ठीक है भैया जी, हाँ। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं हम किसको, प्रोटीन को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रोटीन को कहा जाता है। अच्छा, इसमें रक्षात्मक के बारे में पूछा, अच्छा अच्छा एक मिनट, तो विटामिन को कहा जाता है। किसको, विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, ये होता है आपका विद्युत धारा का। किसका, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। वोल्ट आपका हो जाएगा आपका विभवांतर का। किसका, विभवांतर का, विभवांतर का। ठीक है, और ओम के बारे में बात करें तो प्रतिरोध, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष भैया दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए पर ताला लगा दो आप। ठीक है, द्रव्यमान की इकाई के बारे में बात करें तो किलोग्राम होगी। द्रव्यमान की इकाई क्या होगी, किलोग्राम होगी। ठीक है, समय की इकाई सेकंड होती है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडा के नाम से जानते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है। जो धोने का सोडा है वो किसका प्रचलित नाम है, सोडियम कार्बोनेट का नाम है भाई। ऑप्शन नंबर डी पर ताला लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सावर्ट नियम से गणना नहीं किया जा सकता है। तो भैया वो नहीं किया जा सकता है आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की सबसे बड़ी मात्रा को दर्शाता है। तो ऊर्जा की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाता है आपका 1 कैलोरी। ठीक है, आपको पता है ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और कार्य का मात्रक भी आपका जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो ये होता है भैया आपके क्या, यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं। तो भैया कौन से अंग में जाकर छनती हैं, वो छनती हैं आपके वृक्कों में, मतलब किडनी में छनती हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उस अभिक्रिया को कहते हैं हम क्या, ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ये भी आपका ऊष्माक्षेपी है। देखो दोनों पर दिया गया है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं। उसको कहते हैं भैया हम क्या, अभिश्रणीय कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, वो कौन सा लगा होता है, दूर दृष्टि वाले पर, तो वो लगाता है आपका उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, अवतल लेंस के बारे में बात करें तो अवतल लेंस जैसे आपका टॉर्च के बारे में बात की जाए, या फिर बात कर लें हम दाढ़ी बनाने में, ठीक है, या सौर कुकर के बारे में बात कर लें। ठीक है भैया, चलो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है भाई आपकी कैसी, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। देखो अदिश और सदिश मैंने आपको बताया था। अदिश क्या होती है, अदिश राशि के बारे में नोट कर लेना, जिसमें केवल क्या होता है, केवल परिमाण पाया जाता है, केवल परिमाण पाया जाता है। और आपकी क्या है, दिशा के बारे में बात करें
तो दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती है। ठीक है, और अदिश के बारे में बात कर लें कि भैया जो हमारी अदिश है क्या है, सदिश है। ये तो अदिश के बारे में बता करें। अब सदिश के बारे में बात करें, इसमें आपका परिमाण भी होता है, परिमाण भी होता है, और इसमें आपका दिशा भी होती है। परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान में परिमाण भी होता है, वजन भी होता है। ठीक है, मतलब अदिश राशि नहीं है, ये आपकी अदिश राशि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है आपका कैसा, वास्तविक एवं उल्टा होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो वो होता है आपका HCl पाता है। क्या है? HCl, अम्लों का राजा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो पीएच मान होता है आपका 7.4 होता है। डी पर ताला लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन आपके रक्त में पाया जाता है और इसमें आपका एक पदार्थ होता है। ठीक है, अब वो पदार्थ कौन सा होता है? हीम होता है। कौन सा होता है? हीम। तो हीम के कारण आपका जो रक्त का लाल होना ये पाया जाता है। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू आपका खट्टा होता है वो किसके कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगा दीजिएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दांत का शिखर किसका बना होता है? तो दांत का शिखर होता है आपका एनामिल का। और आपको पता है, जैसे पूछा जाए कि भैया शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो भैया जो आपकी जबड़े की हड्डी है। कैसी है? जबड़े की। सबसे बड़ी हड्डी के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी आपकी कौन सी? तो फीमर मतलब टांग की है। ठीक है, जांग की है। और सबसे छोटी आपकी कान की होती है, उसे कहते हैं स्टेपेज। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा में क्या होता है? तो अम्ल वर्षा में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, वो होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करें तो बर्फ का गलना। आपको पता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है एक बार होने के बाद उसे उसी अवस्था में दोबारा नहीं लाया जा सकता। बर्फ का गलना, बर्फ पानी में गलती है, पानी बन जाता है और पानी को दोबारा से बर्फ बना सकते हैं ना हम। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एक बार होगा, दोबारा आपको प्राप्त नहीं कर सकता। लकड़ी एक बार जल जाएगी, दोबारा वैसी की वैसी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है भाई क्या? ऑडियोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आंसर बताइएगा, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो वे जड़ का निर्माण करता है कौन? तो वो करता है आपका मूलांकर करता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छापना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ठीक है भाई, चलो। और आपको पीडीएफ चाहिए कि सर इसका पीडीएफ, तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।